स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रोपोर्शन असाइनमेंट 6.6 का क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर हैज इनफ मनी टू बाय 52 बुक्स वर्थ ₹525 ईच। इफ ईच बुक वर टू कॉस्ट ₹21 मोर, हाउ मेनी बुक्स वुड ही एबल टू बाय विद दैट मनी। कह रहे हैं एक शॉपकीपर के पास इतने पैसे हैं कि वो 52 बुक्स खरीद सकता है जिनकी कीमत 525 रुपीज़ है एक बुक की कॉस्ट। अगर बुक की कॉस्ट को वन बुक की कॉस्ट को 21 रुपीज़ बढ़ा दिया जाता है, यानी हर एक बुक की कॉस्ट जो है वो 21 रुपीज़ बढ़ जाती है, तो हमें ये बताना है कि हाउ मैनी बुक्स वुड ही एबल टू बाय। तो अब वो कितने बुक्स खरीद सकता है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पहले बुक की कॉस्ट थी 525 रुपीज़ और वो 52 बुक्स खरीद रहा था, लेकिन अब कॉस्ट बढ़ गई है, 21 रुपीज़ कॉस्ट बढ़ गई है, तो उन्हीं पैसों में अब वो कम बुक खरीद पाएगा। ठीक है, यानी क्या हुआ है, कॉस्ट बढ़ गई है और वो बुक अब कम खरीद पाएगा, तो नंबर ऑफ बुक्स जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, कॉस्ट बढ़ रही है और नंबर ऑफ बुक्स कम हो जाएंगे। तो ये क्या है बेटा, इनडायरेक्ट वेरिएशन का केस है इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ बुक्स कम हो जाएंगे यहाँ पे, और कॉस्ट जो है वो कम हो रही है। ठीक है, कॉस्ट जो है बढ़ रही है, नंबर ऑफ बुक्स कम हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ बुक्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो पहले कॉस्ट कितनी थी, 525 थी पहले कॉस्ट, और उसके अंदर 21 रुपीज़ और ऐड कर दिए हैं, तो कितनी हो गई कॉस्ट, 546। ठीक है, ये टेबल हमने यहाँ बना लिया है। नंबर ऑफ बुक्स 52 एंड कॉस्ट है बेटा 525। जब 525 कॉस्ट थी तो 52 बुक्स खरीद रहे थे, और अब कॉस्ट हमारी 546 हो गई है बुक की, तो अब हमें बताना है कि अब उन्हीं पैसों में कितनी बुक्स खरीद सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा, इट इज अ इनडायरेक्ट वेरिएशन केस। इट इज अ इनडायरेक्ट वेरिएशन केस। ठीक है, इनडायरेक्ट वेरिएशन केस है, और जब हमारा इनडायरेक्ट वेरिएशन केस होता है तो हमारा फार्मूला क्या बनता है बेटा, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। तो हमारा फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू y2 अपॉन y1। तो वैल्यूज पुट कर देंगे। x1 हमारे पास कितना है, 52, और x2 हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में। y2 है हमारे पास 546 एंड y1 है हमारे पास 525। ठीक है बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 52 मल्टीप्लाई 525 इज इक्वल टू 546 मल्टीप्लाई x2। ठीक, 52 मल्टीप्लाई 525 अपॉन 546 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आकर वो डिवाइड में चला जाएगा, और x2 की इसको सोल्व करेंगे। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये 13 से डिवाइड हो जाएगा बेटा हमारा। देखो 13 4 जा 52 एंड 546 को भी हम 13 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 13 4 जा पे आ जाएगा हमारा 13 4 जा पर 52, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और 13 2 जा हो जाएगा हमारा 26। तो हमने इसको 13 के टेबल से डिवाइड कर लिया है। ठीक है, आगे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं किससे, 2 से हो जाएगा हमारा डिवाइड। पहले हम यहाँ से कर लेते हैं डिवाइड, इसको 7 से डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा 7 6 जा 42 एंड 7 7 जा, देखो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ। 525, 7 7 जा 49, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, 7 5 जा 35। ठीक है, तो 7 से हमने इसको डिवाइड किया, 75 आ गया। नेक्स्ट हम इसको कर सकते हैं 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 जा 6, और 75 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। 25 को मल्टीप्लाई करना हमने 2 से, 25 2 जा होता है 50 इज इक्वल टू x2। तो x2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास कितनी, 50, यानी कि 546 में हम 50 बुक्स खरीद सकते हैं। पहले 525 जब कॉस्ट थी तो 52 बुक्स आ रही थी, अब 546 है कॉस्ट तो 50 बुक्स हमें मिलेगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, नंबर ऑफ बुक्स
नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 50। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अगले क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए गुड बाय।